बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही दाल माश की रेसिपी। दाल माश को अच्छे तरीके से पहले इसको साफ़ कर लिया और साफ़ करके इसको पानी में 2-3 दफ़ा इसको धो लेंगे और आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये है जी, इसको मैंने उबलना रख दिया और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। दूसरी तरफ ये तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज है वो डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा सोते करना है, ब्राउन नहीं करना। इसमें खुला सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें अदरक थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है इस दाल में। जब लहसुन और अदरक भुन जाए तो उसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से इसका मसाला भुनना है। जब टमाटर इस तरह का मसाला भुन चुके हैं तो उसमें सूखे मसाले डालते हैं, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से सालन का रंग बहुत अच्छा सा हो जाता है। इसका फ्लेवर तो कोई नहीं होता क्योंकि ये तीखी नहीं होती और कलर बहुत अच्छा हो जाता है सालन का। इसका मसाला भुनेंगे और थोड़ा सा आप पानी का छटा लगा लें तो फिर से इसको भूनना, ताकि ये मसाला हमारा अच्छा भुन जाए। जितना अच्छा मसाला भुनेगा ना, ये दाल उतनी ही मज़े की बनेगी। ये 2-3 मिर्चें हैं वो 2-2 पीस करके इसमें डाल ली हैं। ये है जी धनिया ऊपर से नहीं डाला क्योंकि कुछ बच्चे ना धनिया नहीं खाते। धनिया भी डाल के इसका मसाला भून लिया। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें डालते हैं उबली हुई दाल। ये सारी इसमें दाल डाल देते हैं। ये सादा से तरीके की दाल बनती है, लेकिन बनाना भी बहुत आसान है और मज़े की इतनी बनती है कि आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। अगर आपको पतली लगे तो थोड़ा पानी डाल लेना, वरना बिल्कुल सही है। ये है जी, दाल हमारी पक चुकी है। अब इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डालते हैं और काली मिर्च और ज़ीरा इसमें ये डालते हैं। काली मिर्च अंदर नहीं डाली पहले मसाले में, क्योंकि मसाले का रंग ना काला हो जाता है। ऊपर से डालते हैं तो काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यह है, दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब डिश आउट करते हैं। शाही दाल बन के तैयार है। देखें जी, माशाल्लाह इतनी मज़े की दाल बनी है, खिली खिली भी है और मज़े की है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।